लखनऊ से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। 19 साल के बेटे पर आरोप है कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। सिर्फ हत्या नहीं की, सबूत छिपाने के लिए साजिश रची। क्या वजह थी? सिर्फ ये कि उस पर पढ़ाई का दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि अक्षत प्रताप सिंह ने अपने पिता मानवेंद्र सिंह को उनकी लाइसेंसी जो बंदूक थी उससे गोली मार दी। तनाव चल रहा था नीट की परीक्षा की तैयारी को लेकर, और फिर इसी तनाव में, इसी दबाव में उस बच्चे ने अपने पिता को मार दिया और उसके बाद सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। घर में मौजूद छोटी बहन ने इसको देख लिया तो उसको डराकर कोने में चुप करा दिया। पिता के दोनों हाथ काट दिए, पिता के दोनों पैर काट दिए, पिता का पूरा धड़ एक नीले ड्रम में भर दिया। खुद जाकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि उस पर शक ना जाए, लेकिन ज्यादा समय तक ये चीजें छुपी नहीं। घर से बदबू आने की शिकायत आई, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो शक के दायरे में सबसे पहले वही खड़ा नजर आया और उसके बाद उसने अपनी बात को स्वीकार कर लिया। ये पूरी कहानी जब सामने आई, देखने वाले, सुनने वाले सबका दिल दहल गया। हुआ क्या था समझिएगा इसको। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आशियाना है। आशियाना के पास में सेक्टर एल है। यहां पर एक शराब कारोबारी हैं और उनकी एक पैथोलॉजी भी है। मानवेंद्र सिंह ये रहते थे परिवार के साथ। परिवार में बेटा अक्षत थे, बिटिया थी और बाकी के सदस्य थे। पत्नी का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका है। 20 फरवरी को मानवेंद्र अपने घर से गायब हो गए। हुआ क्या कि जैसे नॉर्मली सुबह आदमी उठता है, दोस्तों ने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लगा। पहला फ़ोन, उनके पास 3 फ़ोन थे, तीनों फ़ोन उनको किया गया, फ़ोन नहीं लगा। और ये बात बहुत ही अनयूजुअल थी कि फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। एक नहीं लगा, दूसरा नहीं लगा, तीसरा, लेकिन ठीक है, तीनों फ़ोन नहीं लगा। भाई हैं उनके, वो भी फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं लगता है। आसपास के जो उनके दोस्त हैं उन लोगों ने उनके घर में पूछा तो बच्चे ने बताया, अक्षत ने, उनके बेटे ने बताया कि पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, दिल्ली गए हैं। ठीक है भाई, लेकिन फ़ोन नहीं लगना, क्योंकि मानवेंद्र सिंह का फ़ोन ना लगे ऐसा नहीं हो सकता। 3 में से कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर ऑन रहता था। 21 फरवरी को पुलिस के पास में, 20 तारीख की घटना है, 21 तारीख को जब 21 को भी फोन नहीं लगा तो मानवेंद्र के भाई और उनके दोस्त और इनका बेटा सब लोग 21 फरवरी को आशियाना थाने पहुंचते हैं और गुमशुदगी की एक शिकायत दर्ज कराते हैं। सचिवालय में इनके भाई, मानवेंद्र के भाई अरविंद कुमार, वो सचिवालय सुरक्षा में तैनात हैं। उन्होंने जब वहां पहुंचे और उन्होंने इस पर जो है पुरजोर कोशिश की कि भैया FIR लिखी जाए, तो FIR लिखी गई। और उसके बाद जो बेटा था, उस बेटे से भी पूछताछ की गई, क्योंकि पहला जो सेंटेंस था वो बेटे का ही था कि 2 दिन के लिए दिल्ली गए हुए हैं। उसके बाद जब बेटे से पुलिस ने अपने स्टाइल में बातचीत की, तब ये दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने जब मानवेंद्र के बेटे अक्षत से पूछा कि भैया क्या है, कहाँ गए हैं, तुमने कहा कि 2 दिन के लिए वहां गए हैं, फिर अचानक से उस बंदे ने कहा कि पापा ने आत्महत्या कर ली। अब जैसे ही ये बात निकल के आई, जो पुलिस वाले थे वो अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? अगर ऐसा था तो तुम पहले क्यों नहीं बताया? तुमने क्यों नहीं बताई बात? मानवेंद्र के साथ पुलिस की टीम, उनके दोस्त, मानवेंद्र के भाई, मानवेंद्र के बेटे के साथ ये सब लोग पहुंचते हैं उनके घर। और फिर जैसे ही अंदर जाते हैं सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। एक नीले ड्रम के अंदर मानवेंद्र का धड़ पड़ा हुआ था। हुआ क्या था? 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे नीट की पढ़ाई को लेकर कि भैया तुम डॉक्टर बनो, पढ़ाई करो, इस चीज को लेकर बाप और बेटे में बहस हुई। बहस रात को ही हुई थी। सुबह तक आते आते 4:30 बजे अचानक से अक्षत ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक निकाली और फिर धीरे से गोली मार दी। मानवेंद्र की मौत हो गई। अब ये गोली चली, घर में उसकी बहन भी मौजूद थी। बहन ने सुना, बहन अंदर पहुंचती है, देखती है तो पिता गिरे हुए हैं, भाई के हाथ में बंदूक है।
बहन सहम जाती है। अक्षत ने अपनी बहन को भी कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद अंदर पिता की जो कार थी वो अंदर थी। वो बैठ के सोचता है कि अब क्या किया जाए। सोचते सोचते उसको लगा कि ये ऊपर से सबसे पहले लाश को नीचे ले आते हैं। वो खींचकर उनकी लाश को नीचे लाता है। ग्राउंड फ्लोर पे, वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, खींचकर नीचे लाता है। और उसके बाद वो उनको जब लेकर आता है तो वो जानता है कि पापा भारी हैं, इनको नहीं पहुंचाया जा सकता गाड़ी तक। उसके बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसको सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने एक खाली कमरे में शव को रखा। उसके बाद प्लान बनाया। वो शव को लेकर गोमती नदी जाने का प्लान बना रहा था, वजन के कारण नहीं बना पा रहा था। उसने एक आरी मंगाई, खुद जाकर लेकर आता है। आरी लेकर आता है और पिता के शव के टुकड़े करता है। दोनों पैर अलग करता है, दोनों हाथ अलग करता है और धड़ को एक नीले ड्रम में डालकर उसको सीमेंट के साथ पैक कर देता है। अब दोनों हाथ और दोनों पैर पारा के पास सरदौना इलाका है, वहां ले जाके फेंक आता है। सिर सहित धड़ ड्रम में बरामद हुआ है। अब ये पूरी कहानी खुद बेटे ने पुलिस को बाकायदा सुनाई है, समझाई है, दिखाई है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है बेटा। सवाल कई खड़े हुए हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। इतनी बेरहमी से कोई अपने दुश्मन को भी नहीं मारता। एक बेटा इतना क्रूर कैसे हो सकता है? उस घर में किसी चीज की कमी नहीं है, पैसों की तो बिल्कुल भी नहीं है, करोड़पति परिवार। फिर ऐसा क्या हुआ? क्या प्रेशर डालना, बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, इसका प्रेशर डालना ये भारी पड़ गया पिता के ऊपर? क्या इसने पिता की जान ले ली? इस जघन्य अपराध को किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जघन्य अपराध हुआ क्यों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।